हर नंदी अपने बाबुल को अच्छी बुरी बातें कह करके और वहां से वापस चली आती है। भगवान पर भरोसा कर लेती है और कह दिया नरसी ने कि बेटी उस परमात्मा पर भरोसा रख, मैं उसके इनाम पर सब कुछ छोड़ करके भगत बनाऊं, बाबा जी बना हूं, मेरी लाज तेरी भी लाज वही रखेंगे, मुझे पूरी आशा उम्मीद है। हुआ ये सुबेरा हुआ, सुबह हुई तो सुबह होने के बाद में नाई ने आकर के कह दिया नहा धो करके तैयार हो लो, गर्म पानी ला करके दे दिया। नरसी जी ने कहा भैया थोड़ा सा ठंडा मिला दे, नहीं मिलने वाला, नहाना तो नहा ले, नहीं तो अपना जो यूं ही बस मुंह हाथ धो करके और चल भात के लिए तैयार हो लो, और भी काम है। ताना मारा, तू इतना अच्छा और इतना सच्चा भगत है तो बारिश उसी भगवान से करवा ले जिसके नाम पर तू बाबा जी बना डोल रहा है। नरसी भगत को तो ताना दिया है और उस दीनानाथ ने देर नहीं की, गौशाला से बाहर उस वो नाई निकल भी नहीं पाया, तभी एक बादली सी उस गौशाला के ऊपर दिखाई देती है और मूसलाधार ऐसी बारिश होती है कि जिसमें नरसी जी ने भी और समस्त साधु संत जनों ने स्नान किया, नहा धो करके तैयार हो गए। उधर श्री कृष्ण जी महाराज सावड़ सा का रूप बना करके, हर नंदी के जैसा रूप धर करके, सुथरा सा रूप धर के, और गौशाला से भी, क्योंकि पहले गांव में पहुंचे, रथ ले रखा है, स्वर्ण जड़ित रथ है, सोने से जड़ा हुआ है, उसमें श्री कृष्ण जी बैठे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई नरसी भगत कहां पर रुके हुए हैं। लोगों ने बताया आप कौन? कि मैं नरसी जी का नौकर हूं, हर नंदी का भाई हूं, मैं भात देने के लिए आया हूं। इस रथ में क्या है? जो सामान सेठ जी ने यहां पर लिखा था वो सारा सामान लेकर के आया हूं। कहां रुके हुए मेरे सेठ जी, मेरे मालिक? बता दिया कि गौशाला के अंदर रुके हैं। वहीं रथ लेकर के पहुंचे और जब नरसी भगत ने देखा श्री कृष्ण जी को, पहचान गए कि मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान आ गए हैं मेरी लाज बचाने के लिए, अब मुझे किसी का भय नहीं है। नरसी की आंखों से आंसू गिरने लगे कृष्ण जी को देखते ही। आकर के भगत के आंसू पूछे और कहा कि रोना, मेरा और अपना भेद किसी को ना खोल देना कि मैं कौन हूं। मैं आज तेरा नौकर बन करके, हर नंदी का भाई बन करके आया हूं, आज मुझे इसी तरह से स्वीकार कर ले भगत। श्री कृष्ण जी ने आकर के आंसू पोंछे, रथ में बैठाया साधु संतों को और रथ लेकर के चल दिए। जब ये पता लगा सिरसागढ़ के अंदर की हर नंदी का भाई आया है भात देने के लिए और सोने का रथ, स्वर्ण जड़ित रथ लेकर के आया है, तो साथियों लोग बागों के लारे लग गए कि देखेंगे बाबा जी कैसा भात भरते हैं। और जब भात भरने के लिए श्री कृष्ण जी महाराज, क्यों हर नंदी को जब ये पता चला कि सब सामान आया है तो चौमक दिमला जला करके, पटड़ा बिछा करके आरता करने के लिए खड़ी हो जाती है। कृष्ण जी पटड़े पर आकर के खड़े होते हैं, कैसे भात भरते और क्या क्या सामान देते हैं सुनेंगे रागनी के माध्यम से। हो लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल, हो भात भरण नंदलाल, लगे भात भरण नंदलाल, लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे, लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल। बाबा जी बात भरेगा गोदा भाग बिचारी का, किया आरता हर नंदी ने नरसी और मुरारी का, किया आरता हर नंदी ने नरसी और मुरारी का। अरे सबसे पहले हर नंदी को, सबसे पहले हर नंदी को दक्षिणी चीर उड़ाया था, हीरे मोती दिए भात में थाल छलकता आया था, रथ में देख के हाथ शाम ने मनसा सेठ बुलाया था, रथ में देख के हाथ शाम ने मनसा सेठ बुलाया था। हो जो सामान लिखा पर्चे में, अरे जो सामान लिखा पर्चे में, मेरा आप संभाल, लगे हर
उसे शादी का सिंगार दिया, बिछुए वाली अजब निराली गहना करके प्यार दिया, कणी मणि की भेंट दई मन सा का पानी तार दिया, कड़ी मणि की भेंट दई मन साका पानी तार दिया। अरे कोड़ा मिस्री ताक छुआरे सब 25 मन तोल दिए, गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटारे खोल दिए, काजू और अखरोट समारो जो मन साथ में बोल दिए, काजू और अखरोट संभालो जो मन सतन बोल दिए। हाँ 25 मन मेहंदी ले लो हे रे, हाँ 25 मन मेहंदी ले लो, हमें जाना से तत्काल लगे और नंदी का हाथ भराड़े नंद लाल रे लगे हर नंदी का हाथ भराड़े नंद लाल। और 25 मन सोना दे दिया, तिहड़ रेशमी कई हजार, मिर्च मसाले सब चीजें थी जिनका लगा दिया बाजार, नरसी को कंगाल कहे थे न्यू बदला रे सब लड़कार, नरसी को कंगाल कहते न्यू बदला रे सब लड़कार। धागे सुई ले लो तुम न्यू श्री कृष्ण जी बतलाए, सुरमा शाही दे के ने सब नेक जोग वहां निपटाए, सोने के तो पत्थर लो जो बड़ी समझन ने मंगवाए, सोने के दो पत्थर लो लो बड़ी संगन मंगवाए। वो 25 मन चावल दे दिए, अरे 25 मन चावल दे दिए और 25 मन दाल लगे हर नंदी का हाथ भराड़े नंद लाल रे लगे हर नंदी का हाथ भराड़े नंद लाल। हो छोटा बड़ा कोई बहाना, किसी चीज को था तरस्या, बात अनोखा दिया नरसी ने सारा सिरसा गढ़ स्या, जब ऊपर को करी नजर श्याम ने सवा पहर सोना बरसा, ऊपर को करी नजर सामने सवा पे सोना बरसा। हो सोना कोई सके रे घर पे हो, अरे सोना कोई सके रे घर पे, कोई सके रे जाके घाट, पनिहारी पण घट पे सके रे, बढ़िया लोग सके रे हाट, एक धोबी सोचे घाट सके रू सबसे दूर हो जा ठाट, धोबी सोच घाट सके रू सबसे दूर हो जा ठाट। रुक जा, जब सोना बरस रहा था तो एक धोबी के मन में आया कि तू एक काम कर, घाट का सोना लिया, घर का तो घर में रह जाएगा, इसे कौन ले रहा, सबके घर बरस रहा। हाँ लेकिन आप सोचने की बात है कि एक इतने लोगों का मान किया तो एक धोबी क्यों रह गए। जब नरसी भगत आ रहे थे अपना जो रथ लेकर के भात देने के लिए गाड़ी लेकर के आ रहे थे, तो रास्ते में घाट पड़ा। नरसी जी कहते हैं कि भाई अल्फी मैली सी हो रही है, ले धोबी के जब तू ये कपड़े धो ही रहा है तो 2 रगड़ा इसमें भी मार दे, इसे भी धो दे। देखिए अल्फी, ओहो बाबा जी हैं, कहां से आए हो, कि कहां के लिए आए हो, कि हम मनसमल सेठ के भाती हैं। देख करके अल्फी यूं फेंक दी कि ले जा, तेरी अल्फी धो दूं मैं, लेने देने को लिए कुछ नहीं है तुझ पर, तेरी अल्फी को धो दूं। भगत का अपमान कर दिया तो वहीं पर श्री कृष्ण जी ने यह सोच लिया था कि मेरे भगत का अपमान किया है तो इस अपमान का बदला तुझसे जरूर लिया जाएगा। इसलिए सबको नेक जोग मिला। धोबी की यह नियत हो गई कि
कि तू घाट के लिए चल। लेकिन घाट पे भी जो राहगीर आ रहे थे, पनिहारी आ रही थी, उन्होंने पानी भर लिया। पानी नहीं, पानी तो रिता दिया और सोना भर लिया। और फिर क्या होता, एक धोबी सोच घाट